आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, ये दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर टीचिंग स्टाफ की परमानेंट नियुक्ति के लिए ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दूं कि अलग अलग पोस्ट हैं, प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है और ये इनका पे मैट्रिक्स है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इसमें बेसिक पेमेंट होगा वो होगा 57,700 रुपये और इसके अंदर ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। CU चयन पोर्टल, इसके ज़रिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो क्या क्वालिफ़िकेशन है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट क्या है, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर आपको प्रदान करूंगा। तो आप सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने हमारे चैनल को जो सपोर्ट किया है, अपना प्यार और स्नेह दिया है, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अब आप देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर विभिन्न विषयों के लिए, विभिन्न पदों के लिए ये जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, उसमें कितनी कितनी पोस्ट है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एवं डेवलपमेंट, तो इसके अंदर एग्रीकल्चर विषय के अंदर ये 2 पोस्ट हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर के लिए, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसी प्रकार से स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो इसमें मैथमेटिक्स के अंदर 1 पोस्ट है, स्टैटिक्स के अंदर 2 पोस्ट हैं और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी 2 पोस्ट है। बाकी किस किस कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है वो आप इसमें देख सकते हैं। अगला जो है स्कूल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज, तो इसमें केमिस्ट्री के अंदर 1 पोस्ट है। स्कूल ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, इसके अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 1 पोस्ट है, एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर 1 पोस्ट है, लाइफ साइंस के अंदर 2 पोस्ट हैं, जियोग्राफी के अंदर 2 पोस्ट है, जियोलॉजी के अंदर 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए और अलग अलग विषयों के लिए ये आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, और ये डिटेल उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले जो है ये विज्ञापन जारी किया था और उस दौरान उन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा छूट प्रदान की गई है आवेदन शुल्क से, यानी उनको जो अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी है और उसके साथ जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो यूनिवर्सिटी दोबारा भेजने पड़ेंगे, लेकिन उनको एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसका भुगतान दोबारा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ उसका प्रूफ जो है एप्लीकेशन फ़ीस का वो उनको यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो आप देखिए ये UR कैटेगरी, OBC और EWS, ये जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है 2,000 रुपये। और इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो SC के हों, ST के हों, PWBD के हों या फिर महिला अभ्यर्थी हों, सबको एप्लीकेशन फ़ीस से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो डेट बताई गई हैं, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो 26 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो चुकी है और लास्ट जो डेट ऑनलाइन आवेदन की वो है 23 नवंबर 2024 साय 6 बजे तक। तो आप अगर अप्लाई करने के इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो 23 नवंबर 2024 साय 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो दोस्तों बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं या अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कॉमन जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के द्वारा या फिर CSIR के द्वारा जिन विषयों के अंदर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित नहीं कराई जाती है या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट, अगर वो आयोजित नहीं कराई जाती है, तो ऐसे विषयों के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं
तो आप मास्टर डिग्री के बेस पर ही अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। वहाँ पर यूजी और पीजी के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, प्रथम श्रेणी होनी चाहिए, तो आप उसमें बगैर नेट, सेट, स्लेट और पीएचडी के अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब जो कॉमन क्वालिफिकेशन बताएगी ये वो क्या है? सबसे पहली बात, आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उसमें या फिर उसके कंसर्न्ड या रिलेवेंट या फिर एलाइड सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और ग्रेडिंग सिस्टम होने पर पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड से आपके पास में पीजी की यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने पीएचडी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नेट, सेट और स्लेट से छूट प्रदान की है। अगर आपकी पीएचडी की जो डिग्री है वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग है तो आपको नेट, सेट और स्लेट से छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है या जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है लेकिन डिग्री उनको बाद में दी गई है, उन सभी अभ्यर्थियों की पीएचडी की जो डिग्री है वो तभी वैलिड मानी जाएगी और नेट, सेट और स्लेट से उनको तभी छूट प्रदान की जाएगी जब वो ये जो 5 बिंदु हैं, इन 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा? आपने जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या फिर डीन, ठीक है, इनके द्वारा सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं जिन्होंने अपनी पीएचडी की जो डिग्री है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है, तो वो भी जो है अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की गई है। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार। इसके द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मास्टर डिग्री के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की गई है। इसके साथ साथ में ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो मास्टर डिग्री है वो 19 सितंबर 1991 से पहले की है, उनको भी यूनिवर्सिटी के द्वारा मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, ये आपके सामने तालिका है। रिलेवेंट या कंसर्न्ड या फिर एलाइड जो सब्जेक्ट है, समकक्ष या संबद्ध जो विषय हैं उनकी जो सूची है वो दी गई है। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में जो मेन विषय है अगर उसमें आपके पास में मास्टर डिग्री नहीं है तो उसका जो रिलेवेंट या रिलेटेड विषय है उसके अंदर भी अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है तो भी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये जो जितने भी विषय दिए गए हैं इनमें से किसी भी विषय के अंदर अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है यानी कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस विषय से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस विषय से या मशीन लर्निंग इस विषय से या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस विषय से या सॉफ्ट कंप्यूटिंग इस विषय से या डाटा साइंस इस विषय से या साइबर सिक्योरिटी
या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इस विषय से, इनमें से किसी भी विषय से अगर आपने पीजी की डिग्री यानी मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण की है तो आप कंप्यूटर साइंस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग जो मुख्य विषय हैं प्लस उनके जो रिलेवेंट या संबद्ध विषय हैं उनकी सूची जो है वो दी गई है। ठीक है, बाकी पूरा जो विज्ञापन है उसके निर्देश आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, तो आप पूरा विज्ञापन देख करके, पढ़ करके, समझ करके फिर आपको जो है इसके अंदर अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा तो बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस पर होगा। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी या शॉर्ट लिस्टिंग जो कमेटी होगी उसके द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2018 उसके तहत जो यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करने की जो तालिका है उस तालिका के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाते हैं उसी समय आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं प्लस ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट है, एप्लीकेशन फीस का प्रूफ है, सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है प्रिंट आउट के साथ में लगानी है। एक सेट आपको वो लेके जाना है, दूसरा सेट आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लेकर के और इंटरव्यू के समय यूनिवर्सिटी के अंदर उपस्थित होना है। आपको बता दूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिणी बिहार के द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।